नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। और फिर से हम आपको अपडेट दे रहे हैं बेला इंडस्ट्रियल एरिया में जो स्नैक्स फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। एक बहुत बड़ा ज़ोरदार धमाका, और इतना बड़ा ज़ोरदार धमाका कि आसपास के लोगों को लगा कि भूकंप तक आ गया। 1 से 2 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ गई और 1 से 2 किलोमीटर तक इसके मलबे भी गिरे हैं। आपको बता दें कि अंशुल स्नैक्स एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बेला फेज 2 में है, प्लॉट नंबर NS6P इंडस्ट्रियल एरिया, बेला छपरा मुजफ्फरपुर, ये इसका पूरा पता है। अंशुल स्नैक्स एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सब मोदी का बताया जा रहा है, किसी मोदी का है ये। और ये एक बड़ी घटना जो हुई है, अभी तक जो हमारे सूत्र हैं उनके अनुसार 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर सरकारी आंकड़े की बात करें, सरकारी बात की जाए, तो जिलाधिकारी ने अभी 6 मौतों की पुष्टि कर दी है, लेकिन हमारे सूत्र 8 मौतों की बात कर रहे हैं। अब आगे कितनी मौतें हुई हैं ये तो थोड़ी देर के बाद ही पता चल पाएगा। 6 लाशें निकाली जा चुकी हैं और बहुत अंदर का माहौल बहुत ही ख़राब था। जो छत बिछत स्थिति में जो लाशें थीं वो बहुत दुखद आप कह सकते हैं, और बहुत ही न दिखाने वाली स्थिति, क्योंकि लाशों की स्थिति बहुत ही खराब है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये फैक्ट्री सरकारी मानकों को पूरा करके चल रही थी। अब ये सबसे बड़ा सवाल उठा है। बैरल की बात हुई, उसमें ब्लास्ट हुआ और आसपास के 2 किलोमीटर तक के इलाके में उसके मलबे तक गिरे हैं। आखिर ये जो सरकारी मापदंड हैं उसको पूरा किया जा रहा था, ये बड़ा सवाल है। और ये सिर्फ अंशुल बेवरेज फैक्ट्री स्नैक्स के लिए नहीं, यहाँ बेला इंडस्ट्रियल एरिया में अब ये सवाल सभी फैक्ट्रियों के लिए हो जाएगा। जिस तरह से इस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, हालांकि आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन बहुत कम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, जैसा कि यहाँ के मैनेजमेंट का कहना है, यहाँ के लोकल स्टाफ्स का कहना है और स्थानीय लोगों का भी कहना है कि बहुत कम लोग आज काम कर रहे थे, जिसके कारण कम लोगों की क्षति हुई है। 25 लोग यहाँ पर काम कर रहे थे बताया जा रहा है, 17 से 18 लोग घायल हैं और 8 लोगों की मौत हुई है, 8 से 9 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जिला प्रशासन 6 मौतों की पुष्टि कर रहा है। यहाँ पर प्रशासन के सारे लोग मौजूद हैं। नगर निगम की गाड़ियों को बुलाया गया है ताकि जो डैमेज बिल्डिंग है उसको ख़त्म किया जाए, उसको तोड़ा जाए। स्थानीय लोग आगे मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। ज़िला प्रशासन के लोग हैं, SDO पूर्वी यहाँ पर मौजूद हैं और SDRF की टीम है। अंदर में SDRF की टीम पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। नगर आयुक्त, जिलाधिकारी, SSP, SDO, SDM, DSP, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। कई थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, कई थानों की पुलिस मौजूद है। और कहीं ना कहीं जो बड़ा हादसा, जो आप कह सकते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी खबर, आज ये बनकर आ चुकी है। और ये बेला इंडस्ट्रियल एरिया मुजफ्फरपुर में बड़ा ब्लास्ट हुआ, बैरल फटा, आसपास के इलाकों में ब्लास्ट हुआ। एम्बुलेंस को लगाया गया, यहाँ पर कई एम्बुलेंस लगे हुए हैं कि जो घायल होगा या अंदर से मलबे से जिसकी लाश निकलेगी उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि मलबा इतना ज़्यादा है अंदर में और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद ही क्लियर होगा। देखिए शटर की स्थिति देखेंगे आप, यहाँ क्या स्थिति हो गई है। इतना ज़ोरदार ब्लास्ट था ये कि यहाँ आसपास के जितने इलाके हैं वो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। ऑफिसेज, जो आसपास के ऑफिस थे, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। और बहुत बड़ा ब्लास्ट, और इतना बड़ा ब्लास्ट कि जो आसपास के लोग जो कि उस पूरे इलाके में काम कर रहे होंगे उनकी तो स्थिति बताने लायक नहीं है कि उनकी स्थिति क्या हुई होगी। आपको हम दृश्य लगातार जो दिखा रहे हैं वो SDRF की टीम, NDRF की टीम और पुलिस, जिला प्रशासन, मतलब सारी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नगर निगम की गाड़ियाँ पहुँची हुई हैं और देखिए क्या स्थिति हुई। ये अंदर का दृश्य है और यहाँ देखिए
सामान को पूरी तरह से यहाँ पर सामान बिखरे पड़े हैं। स्नैक्स का संभा स्नैक्स, बॉस संभा स्नैक्स यही कंपनी है। और देखिए यही कंपनी है, सांभा नूडल्स और बहुत सारे स्नैक्स, अलग अलग टाइप के स्नैक्स। ये अंशुल बिवरेज ये बनाया जाता था यहाँ पर। ये ऑफिस का जिस हिसाब से जो स्थिति हो गई है यहाँ पर, इसे तोड़ा गया और जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिली उसे आप देखेंगे। देखिए क्या स्थिति। ठीक है, पानी मेरा फिल्टर छोड़ो ना, चलो अभी 9:45 के पास की ये घटना बताई जा रही है। 9:45 बजे के आसपास ये घटना हुई और यहीं पर ये बैरल था। देखिए वो बैरल है जो कि फटा हुआ है, वही बैरल है वो देखिए, और वही फटा लोहे के चदरे का। और दीवार, ये दीवार जो आप देख रहे हैं, दीवार गिर गई और यहीं पर सबसे ज्यादा बॉडीज मिले। सामने की बिल्डिंग है, उसके भी 2 आदमी मरा। सामने की बिल्डिंग में भी 2 लोगों की मौत हुई है लगभग अभी तक। हाँ, अभी तक आप देखेंगे कि 8-9 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। मालिक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, फोन ऑफ है। जो फैक्ट्री के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं जो मापदंड होते हैं, सरकारी मापदंड होते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। देखिए यहाँ पर स्टाफ है, कर्मचारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अंशुल बिवरेज करके है। 9:45 की घटना है। आपको कितने बजे पता चला? जिस टाइम में हुआ उतने टाइम में हम लोग गेट पे ही थे, उसी टाइम में पता चला। ऑफिस के एंट्री रजिस्टर को फाड़ देने की बात हुई, इस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। एंट्री रजिस्टर है? नहीं, हम लोगों के पास एंट्री नहीं होता है कोई भी स्टाफ का। वो लोग खुद से ही सुपरवाइजर करता है, वो लोग भाग चुके हैं। कितने लोग, ये भी पता चला कि 17-18 बरस के लोग भी काम कर रहे थे। नहीं, ये तो हमको पता नहीं। 17-18 वर्ष के काम करते हैं, लेकिन हाँ 18 साल तक का उम्र का करता है। वो समय कितने आदमी होंगे? लगभग कितने आदमी मौजूद थे जिस समय ये हुआ? 20 से 25 आदमी। 20 हाँ, 20 से कितने रहते हैं? हर दिन तो ज्यादा 150 से 200। काम होता है यहाँ पे? 2 शिफ्ट में नाइट और डे। 150 नहीं, नाइट में थोड़ा कम रहता। अच्छा, आप क्या हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे सिक्योरिटी हैं। सिक्योरिटी में। हाँ। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जैसा कि 1-2 चीजें बाहर निकल कर आई और उस पर भी अलग से एफआईआर हो सकता है कंपनी पर, क्योंकि फैक्ट्री में 21 साल से ज्यादा के लोग काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसी भी बात आई, एक लड़का आया था जिसने ये भी कहा कि 17 साल 18 साल का उसका भाई था और उसकी भी इसमें मौत हुई है। तो ये बड़ा सवाल है कि ये जो आपका पूरी, ये देखिए ये ऑफिस है और ऑफिस किस तरह से यहाँ भी धराशायी हुआ है। ऊपर देखिए, ऊपर भी पूरी तरह से इस धमाके का यहाँ पर आपको पूरा दिखेगा दृश्य कि क्या स्थिति हो गई। और जिस स्थिति में अभी इसकी हालत है, वो स्थिति बहुत ही भयानक। देखिए यहाँ एलिवेटर भी है, एलिवेटर भी है इसमें, जो सामान उमान को लाया जाता है, और वो भी है। चारों तरफ यहाँ गाय भैंस के लिए तबेला भी था इस जगह पर, ये गाय भैंस भी थे यहाँ पर। और पूरे फैक्ट्री में अब जो स्थिति है वो बहुत ही शांत हो चुका है पूरा। देखिए इसी टाइप के बॉयलर में ब्लास्ट हुआ है, ऐसे ही यही बॉयलर जो है, ऐसा ही बॉयलर था ये जो आप देख रहे हैं, इसी टाइप का ये बॉयलर था। इसको देखिए, इसी में ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट क्यों हुआ, ये भी बहुत समझने वाली बात होगी।
कि ब्लास्ट हो जाता है, नियमों को ताक पर रखकर क्या काम होता था, ये समझने वाली बात होगी कि नियमों को पूरा किया जाता था या नहीं, सरकारी नियमों को पूरा किया जाता था कि नहीं, इन सारी चीज़ों को देखना होगा। जिस हिसाब से आप पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, जिस हिसाब से यहाँ जो बड़ी घटना हुई है उसे आप देख सकते हैं कि पूरा मंजर देखकर आपको डर लगेगा। यहाँ पर अगर 25 लोग थे और 25 लोगों में अगर ये घटना हुई है, तब तो आप ये कहें कि बहुत छोटी सी घटना और बहुत लोगों की जान बची है। अगर इतवार के अलावा किसी और दिन में हुई होती ये घटना तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, ये आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि 150 से 200 तक लोग अंदीने में काम करते हैं। आज रविवार होने के कारण कम संख्या में लोग आए थे, 25-30 लोग ही बताए जा रहे हैं कि अंदर में थे और काम कर रहे थे, तभी ये बॉयलर में ब्लास्ट हुआ है। और इतना जबरदस्त ब्लास्ट कि आसपास के 2 किलोमीटर के इलाके थर्रा गए। आसपास के 2 किलोमीटर के इलाके में आवाज गूंज गई। और क्या स्थिति हुई ये देखिए, ये बगल का जो हम आपको दिखा रहे हैं ये चूड़ा फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में भी बताया जा रहा है कि 2 लोगों की जान चली गई इसी ब्लास्ट के कारण। आसपास के जितने भी इमारत है वो क्रैक हो गए, हिल गए और जो स्थिति हुई वो बहुत ही भयावह स्थिति है। जांच हाई लेवल होनी चाहिए, ये बिहार लाइव नाउ मुजफ्फरपुर की जनता की तरफ से मांग करता है। जांच हाई लेवल हो, जांच में सिर्फ इस फैक्ट्री नहीं, बेला इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उन सब की जांच होनी चाहिए कि सरकारी मानकों के अनुसार ये फैक्ट्रीज चल रही थी या नहीं। ये अधिकारी आते हैं बिना देखे समझे पैसे लेकर साइन कर देते हैं, क्या वो यही चीज थी? इस पर भी पूरी तरह से देखना होगा और जांच होनी चाहिए। जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। उद्योग मंत्री इसी बेला इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ा औद्योगिक हब बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की घटना के बाद बड़ा औद्योगिक एरिया बनाने की बात जो की जा रही है वो कितना सफल हो पाएगा। क्योंकि जो छोटे छोटे उद्योग हैं, ये बहुत ही छोटी सी अंशुल बिवरेज और स्नैक्स फैक्ट्री जो प्राइवेट लिमिटेड, ये बहुत ही छोटी सी एक कंपनी है और स्नैक्स बनाने का कारोबार इनका था। लेकिन आप जो स्थिति यहाँ पर देखेंगे कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, तो कहीं ना कहीं उद्योग मंत्री को भी जवाब देना होगा कि क्या मानक थे और किन मानकों को पूरा नहीं किया गया जिसके कारण ऐसी दुर्घटना और घटना होती है। आगे भी इस पूरी खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। सबसे पहले हमने आपको इस खबर से रूबरू करवाया और हर पहलू पर लगातार हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको इस खबर पर और इससे जुड़ी हुई तमाम खबरों पर हम आपको जानकारी दें। और जिला प्रशासन से भी हमारी पूरी उम्मीद है और जिला प्रशासन से अपील है कि इस तरह की घटना दोबारा घटित न हो, इसके लिए जमीनी स्तर पर उच्च स्तरीय जांच हो और जितने लोग अभी तक मरे हैं, हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 6 लोग बताए जा रहे हैं, हमारे आंकड़ों के अनुसार 8 से 9 लोग बताए जा रहे हैं, कई लोग घायल हैं। उचित मुआवजा जो मृतक हैं उनके परिवार को तो मिलना ही चाहिए। सरकारी जो 4 लाख रुपया मिलता है वो तो मिले और कंपनी के तरफ से भी एक अच्छा अमाउंट उन लोगों को दिया जाए, क्योंकि कंपनी की वजह से कहीं ना कहीं इस अंशुल बिवरेज जो स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड है उसकी लापरवाहियों के कारण भी जाने गई हैं, तो उनकी तरफ से भी हर्जाना मिलना चाहिए। जिनकी मौत हुई है उनको भी और जो घायल हैं उनको भी, ताकि उनका परिवार चल सके और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। आगे भी हम इस घटना पर बने रहेंगे, इस खबर पर बने रहेंगे। तब तक बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, फॉलो कर लें, लाइक कर लें। नमस्कार।